नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ उत्तर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसे किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है और किस तरीके से इसकी स्क्रीनिंग किया जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में पाई जाने वाली एक ऐसी ग्रंथि है जो कि जिसे हम पेशाब की नली भी कहते हैं, उसके ऊपरी पोर्शन को कवर करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के पूरे विश्व में करीबन 14 लाख से भी ज़्यादा केसेस किए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो करीबन 25,000 से ज़्यादा केसेस हर साल भारत में प्रोस्टेट कैंसर के देखे जा सकते हैं। और ICMR की डेटा के अनुसार अगले 2 साल में ये संख्या डबल हो सकती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इस बीमारी का प्रमाण हमारे देश में बढ़ता है। अब हम ये जानते हैं इसकी क्या क्या लक्षण। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा, जिसे हम पेशाब की नली भी कहते हैं, उसके सबसे ऊपरी पोर्शन को कवर करता है। तो जब ये ग्लैंड में बढ़ोतरी होती है तो ये यूरेथ्रा को कंप्रेस कर सकता है, जिसके कारण पेशाब में तकलीफ होती है। पेशाब में तकलीफ के कारण कई बार पेशाब बार बार लगती है, कई बार पेशाब जाने में ये रुक रुक के होती है, कई बार पेशाब में दर्द होता है या जलन भी हो सकती है। अगर प्रोस्टेट कैंसर अपनी जगह को छोड़ के कोई दूसरी जगह में फैल गया है तो उसके कारण भी तकलीफ हो सकती है। जैसे कि जो इसके मोस्ट कॉमन साइट है फैलने का, बोन्स, अगर ये वहाँ फैलता है तो पीठ में दर्द या हड्डियों में दर्द के ऊपर ही ये प्रेजेंट हो सकता है। कई बार ये दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकता है, जैसे कि लीवर, लंग। तो ऐसे में उन ऑर्गन्स के डिस्फंक्शन भी हो सकते हैं। इस तरीके से कई बार इस बीमारी का पता चलता है। तो चलिए ये जानते हैं अब हम इसे कैसे डायग्नोस करते हैं। किसी भी कैंसर की तरह प्रोस्टेट कैंसर को भी डायग्नोस करने के लिए एक बायोप्सी की जरूरत है। बायोप्सी जनरली प्रोस्टेट ग्लैंड से ली जाती है, या फिर अगर ये बीमारी कोई दूसरे ऑर्गन से फैल चुकी है तो हम उस ऑर्गन में होने वाली गांठ से भी इसकी बायोप्सी लेते हैं। एक बार ये कंफर्म हो जाता है बायोप्सी के द्वारा कि प्रोस्टेट कैंसर ही है, देन हम इसको स्टेज करते। और इसके लिए या तो एक स्कैन किया जा सकता है, CT स्कैन, जिसमें हम शरीर के थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, इन हिस्सों का CT स्कैन करते हैं और ये देखते हैं कि बीमारी कहाँ फैली। साथ ही में MRI पेल्विस के द्वारा अगर बीमारी कहीं और नहीं फैल रही है तो प्रोस्टेट को उसका एक्सटेंशन देखा जाता है। अगर ये बीमारी ऑलरेडी दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुकी है तो हम इसे डिफरेंट रूप से ट्रीट करते हैं। भाई अगर ये बीमारी अपनी ही जगह पे, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में ही स्थित है या सिर्फ आजू बाजू के एरिया में एक्सटेंड कर रही है, तो ऐसे में हम क्यूरेटिव ऑप्शन से ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब विस्तार से डिस्कस करते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अगर ये बीमारी अपने ही जगह पे सीमित है, यानी कि सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड में है या ज़्यादा से ज़्यादा आजू बाजू के टिश्यू में थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर रही है, लेकिन किसी दूर के ऑर्गन में अभी तक मेटास्टेसाइज नहीं हुई है, तो हम इसे लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। ऐसे केसेस में सर्जरी के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर को निकाला जा सकता है या फिर रेडिएशन के द्वारा इस कैंसर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। साथ ही में ये देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर हार्मोन्स के कारण बढ़ने वाला कैंसर, तो हार्मोन्स को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जा सकती है ताकि इस बीमारी का वापस से आना मुश्किल। अगर ये बीमारी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह फैल चुकी है, जैसे कि बोन्स में फैल चुकी है या फिर कोई लिम्फ नोड्स में फैल चुकी है या लीवर में फैल चुकी है, ऐसे केसेस में इसे पूरी तरह ठीक करना दूर की नहीं। ऐसे केसेस में हम ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को कम से कम तकलीफ में रखते हुए काफ़ी लंबी आयु के लिए कोशिश करते हैं। इन केसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है हार्मोनल। हार्मोनल ट्रीटमेंट का मतलब जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसके कारण प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है। जब इस हार्मोन को सप्रेस करना ये सबसे पहला स्टेप होता है प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने का। तो इस हार्मोन को सप्रेस करने के 2 तरीके हो सकते हैं, जिसे हम कैस्ट्रेशन कहते हैं
ये कैस्ट्रेशन मेडिकल हो सकता है या फिर सर्जिकल हो सकता है। सर्जिकल कैस्ट्रेशन में पेशेंट के टेस्टिस को निकाल दिया जाता है। ये टेस्टिस जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जो कि एक मेल हार्मोन है, और यही मेल हार्मोन प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा देता है। तो जब ये निकाल दिया जाता है तो कई केसेस में जो कैंसर की ग्रोथ है वो रुक जाती है और काफ़ी समय तक बीमारी को बढ़ने से रोका जाता है। अगर सर्जरी नहीं की जा सकती तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है मेडिकल कैस्ट्रेशन। इस मेडिकल कैस्ट्रेशन में कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, इस इंजेक्शन के द्वारा जो मेल हार्मोन का सिक्रीशन है उसे रोक दिया जा सकता है। दोनों तरीके के कैस्ट्रेशन के इफेक्ट्स लगभग सिमिलर पाए गए और ऐसा देखा गया है कि दोनों ही प्रकार से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये उतना ही प्रभावी हो। अब सेकेंड स्टेप ये है, जब बीमारी फैल जाती है तो हमें कुछ और भी दवाइयाँ हम ऐड कर सकते हैं। आइदर हम कुछ हार्मोनल दवाई ऐड कर सकते हैं जिसके कारण फर्दर हार्मोन्स को कंट्रोल किया जा सके, या फिर हम कुछ कीमोथेरेपी का एडिशन कर सकते हैं जिसके कारण बीमारी को और छोटा बनाया जा सके। कई केसेस में कैस्ट्रेशन के बावजूद भी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसे केसेस में अगेन हमारे पास कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं जिसके द्वारा इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के बाद भी काफ़ी केसेस में इसे बहुत लंबे समय तक कंट्रोल में रखा जा सकता है और 5 कैंसर के अनुपात में इस कैंसर में देखा गया है कि 5 साल से अधिक जीने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब चलिए हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात। जो इसका सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो है एज। ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी 40 साल के से कम के लोगों में बहुत ही कम दिखी जाती है। ये बीमारी जनरली 70 ईयर्स एंड अबाव में ही दिखी जाती है। लेकिन हमारे देश में जो डराने वाली बात ये है कि ये बीमारी काफ़ी कम एज के लोगों में भी देखी जा रही है। जो दूसरा इसका रिस्क फैक्टर है वो है आनुवंशिक। आनुवंशिकता के कारण यानी कि कुछ जीन डिफेक्ट जो कि जनरेशन उसके साथ पास ऑन हो रहे हैं, ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण भी आपका प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अगर ऐसा कोई म्यूटेशन लोग आपको पता है कि आपको प्रेजेंट है तो आपको एक रेगुलर स्क्रीनिंग जरूर। स्क्रीनिंग जनरली आप ऐसे लोगों में करते हैं जिनमें एक नो जेनेटिक रिस्क फैक्टर मौजूद हो, या फिर ऐसे लोगों में जिसकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को काफ़ी कम एज में कैंसर का डायग्नोसिस किया गया। कैंसर स्क्रीनिंग में जनरली सीरम PSA जो कि एक ट्यूमर मार्कर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी चीज़ होती है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसके द्वारा भी प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग की जाती है। इन दोनों टेस्ट को जब आप एक साथ करते हैं तो इनके रिजल्ट्स के अनुसार हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के होने की संभावना कितनी है। ऐसी केसेस में जिसमें संभावना बहुत ज़्यादा है उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है एकदम इमेजिंग के द्वारा, और अगर कोई गार्ड महसूस हो रही है तो उसका बायोप्सी लिया जाए। तो आज के लिए बस इतना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ कैंसर से संबंधी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद।